हेलो बच्चों। तो आज हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं एस्टेरियस की टाइप स्टडी। एस्टेरियस फर्स्टली हम पढ़ते हैं एस्टेरियस क्या होता है। स्टार फिश को हम बोलते हैं एस्टेरियस। देन हम शुरू करते हैं इसके हैबिटेट से। हैबिटेट क्या होता है? फर्स्टली मरीन होता है, सी बॉटम के अंदर मिलता है, सी बॉटम टाइप स्पीशीज है। कार्निवोरस होती है, प्रीडेटरी होती है, रॉकी स्टोनी हो सकती है, एरियाज में हमको मिलती है। देन है स्पीशीज जो ये होती है फोटो नेगेटिव होती है, शेडेड एनवायरनमेंट में मिलती है। लेकिन कुछ स्पीशीज इसकी ऐसी हैं जो हमको लाइट में रिस्पॉन्स में करती है, मतलब पॉजिटिव लाइट रिस्पॉन्स शो करती है। वो है हमारे पास रूबेन्स, कीबोसा और पेंसेरी। फिर अब हम इसके पढ़ते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? ये क्या होती है? 5 पॉइंटेड स्टार होती है, सेंट्रल डिस्क प्रेजेंट होती है, 5 सिमेट्रिकल आर्म्स प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर। कुछ स्पीशीज इसकी ऐसी होती हैं जिसके अंदर 5 से ज़्यादा आर्म्स भी प्रेजेंट होती है, जैसे कि लेप्टास्टेरियस 6 आर्म्स प्रेजेंट होती है, सोलास्टर में 7 से 14 होती हैं। पाइकनोडपोडिया के अंदर 15 से 24 आर्म्स प्रेजेंट होती हैं। लेकिन अगर जिसके अंदर 5 से कम आर्म्स प्रेजेंट होती हैं उसको हम मैकेनिकल इंजरी के अंदर शो कर देते हैं। आर्म्स क्या होती हैं? जो कि बेस से तो ब्रॉड होती हैं लेकिन एंड्स उसके टेपरिंग होते हैं। सरफेसेस क्या होती हैं? अपर साइड जो होती है अबोरल, वो कॉन्वेक्स और डार्कर होती है, और लोअर साइड क्या होती है? फ्लैट एंड लाइटर होती है। सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री होती है। एनाटॉमिकल टर्म्स, लाइंस होती हैं डिवाइडिंग डिस्क, जो डिस्क को डिवाइड करती हैं। आर्म्स आर रेडियाई, स्पेसेस बिटवीन आर इंटर रेडियाई। देन हम फर्दर पढ़ते हैं क्या होती है। बॉडी कवर्ड होती है, इनकी हार्ड टफ लेयर होती है, न्यूमरस कैलकेरियस प्लेट्स प्रेजेंट होती है, सेंट्रल ओरल सरफेस सरफेस प्रेजेंट होती है, 5 रेड होती हैं, ओपनिंग प्रेजेंट होती है, उसको माउथ बोलते हैं। माउथ सराउंड होता है मेम्ब्रेनस पेरिस्टोम से। 5 एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, एजेस ऑफ ग्रूव्स 2 से 3 रोज होती हैं, मूवेबल होती है, कैलकेरियस होती हैं। अब ओरल साइड फीचर्स में क्या होगा? इरेगुलर रो ऑफ शॉर्ट स्टाउट स्पाइंस प्रेजेंट होती हैं। ओरल और ओरल सरफेस सेपरेट होती है बाय प्रोमिनेंट स्पाइंस। देन है न्यूमरल डर्मल पोर्स, जो है वो लोकेटेड है बिटवीन ओसिकल्स ऑन द अबोरल साइड। देन हम पढ़ते हैं ईच डर्मल पोर प्रोजेक्ट करता है स्मॉल डेलिकेट फिंगर लाइक मेम्ब्रेनस रिट्रैक्टाइल प्रोसेस को, जिसको हम डर्मल ब्रांचिया और पेप्यूला बोलते हैं। डर्मल ब्रांचिया जो है वो फंक्शन करती है एज ए रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। देन हम आगे फर्दर पढ़ते हैं एनएस की लोकेशन में इसके अंदर क्या होती है। मिनट अपर्चर होता है माइन्यूट एट द सेंटर ऑफ द अबोरल सरफेस के बीच में। देन है मेड्रिपोराइट पोजीशन क्या होती है? फ्लैट होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है विद रेडिएटिंग ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, लोकेटेड है बिटवीन द टू bases and 5 arms on the same side of the anus. Then है multiple madreporites present होते हैं. Some species have more than one, likely due to having more than the usual 5 arms. देन हम पढ़ते हैं इसके अंदर बॉडी बोल। बॉडी बोल के अंदर क्या है? फर्स्टली पढ़ते हैं क्यूटिकल, 2 लेयर्ड बॉडी सरफेस कवरिंग होती है, आउटर थिक होमोजेनस लेयर एंड इनर डेलिकेट लेयर प्रेजेंट होती है। देन है एपिडर्मिस, layer beneath cuticle with ciliated epithelium covering external appendages like spines, pedicellary, tube feet और gills present होते हैं। एपिडर्मल सेल्स इंक्लूडिंग है फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड, कोलुमनार, न्यूरोसेंसरी, म्यूकस cells और granular content, म्यूरिफॉर्म gland cells, coarse फेरियोल्स एंड पिगमेंट granules responsible for external coloration। ये सारे जो भी पिगमेंट्स इसमें सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो इसकी कलरेशन के ऊपर, कलरेशन को भी डिपेंड करती है कि कलरेशन इसके ऊपर कैसे आती है, वो सारी सेल्स पर डिपेंड करती है। देन है नर्वस लेयर, लोकेटेड होती है ये बीनीथ एपिडर्मिस, वेरीज करती है इसकी थिकनेस, पेनिट्रेट बाय बेसिस ऑफ एपिडर्मल सेल्स ऑन इलास्टिक फिलामेंट्स। देन हम फर्दर पढ़ते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, बिलो द नर्वस लेयर सेपरेटिंग इट ऑन द एपिडर्मिस फ्रॉम द डर्मिस। नर्वस लेयर के बीच के नीचे प्रेजेंट होती है और ये एपिडर्मिस को डर्मिस से सेपरेट करती है। देन डर्मिस क्या होती है? थिकेस्ट लेयर है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू फ्रॉम मेसोडर्म की बनी हुई होती है। आउटर रीजन जो होल्ड करता है एंडोस्केलेटल ओसिकल्स को, बाइंडिंग देम टुगेदर। इनर रीजन कंटेन करता है ब्लड फील्ड पेरिहाइमल स्पेसिस। देन मस्कुलर लेयर क्या करती है? कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स विद आउटर सर्कुलर और इन इनर लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स, जनरली वीक एक्सेप्ट इन द अबोरल वॉल। स्ट्रॉन्ग लॉन्गिट्यूडनल बंडल्स बैंड आर्म्स अबोरली, बैंड कर जाते हैं जो स्ट्रॉन्ग लॉन्गिट्यूडनल बंडल्स होते हैं। देन एसिलोमिक एपिथेलियम, इसके अंदर क्या होता है? इनरमोस्ट बॉडी वॉल लेयर है लाइनिंग द कोइलम, मेड ऑफ फ्लैजिलेटेड क्यूबोइडल मेसोडर्मल सेल से बना हुआ होता है, जिसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं। देन हम फर्दर पढ़ते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है? मेड्रिपोराइट प्रेजेंट होते हैं,
जो कि अबोरल सरफेस प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रल डिस्क के अंदर प्रेजेंट होती है। ये एबिपोराइट मेडरिपोराइट का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमको दिखा रखा है डायग्राम के अंदर। लोकेटेड होते हैं इंटररेडियली। देन सरफेस की हम बात करते हैं तो रेडिएटिंग नैरो ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, विच कैन बी स्ट्रेट और वेवी हो सकते हैं। फरो कंटेन्स मैनी टीनी पोर्स एट द बॉटम। वो टीनी पोर्स ये कंटेन करते हैं बॉटम के ऊपर। देन है ईच पोर कनेक्ट टू a short fine tubular pore canal inside the madreporite। madreporite के अंदर कनेक्ट करता है ये। अप्रोक्सीमेट 200 पोर्स एंड पोर कैनाल्स आर प्रेजेंट होती हैं। पोर कैनाल्स मर्ज कर जाते हैं इनटू कलेक्टिंग कैनाल्स दैट ओपन इनटू एन एम्प्यूला बीनीथ द मैड्रिपोराइट। देन हम पढ़ते हैं स्टोन कैनाल क्या होती है। एम्प्यूला ओपन इनटू द एस शेप्ड स्टोन कैनाल। एस शेप्ड स्टोन कैनाल इसको हम बोलते हैं, एस शेप्ड स्टोन कैनाल। देन स्टोन कैनाल क्या होती है, एक्सटेंड कर जाती है डाउनवर्ड एंड कनेक्ट टू द रिंग कैनाल अराउंड द माउथ। माउथ के अराउंड में कनेक्ट करती है। Wall supported by calcareous rings से support करती है। Human lined with 12 flagellated cells in embryos the and young asterias। It is a simple tube होती है। In adults, the lumen has a prominent ridge with two spirally rolled lamella that branch and become more complex। Then पहले branch होते हैं, then further ये more complex हो जाती है। Enclosed by thin walled tubular coelomic sac called the axial sinus। इसको हम axial sinus बोलते हैं। Then हम आ जाते हैं ring canal पे। लोकेटेड है इनसाइड द पेरिस्टोमियल रिंग ऑफ ओसिकल्स अबव द हाइपोन्यूरल रिंग साइनस। वाइड और पेंटागोनल इन शेप हो सकते हैं। पेंटागोनल मतलब कि 5 साइड प्रेजेंट है। देन हम पढ़ते हैं टाइडेमन्स बॉडीज। डायग्राम के अंदर स्ट्रक्चर है इसका टाइडेमन बॉडीज का, ये रहा यहाँ पे। इसको जो ये वाला एरिया प्रेजेंट है, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं टाइडेमन बॉडीज। टाइडेमन बॉडीज के अंदर क्या है, 9 स्मॉल येलोइश ग्लैंडुलर बॉडीज फ्रॉम द रिंग कैनाल्स इनर मार्जिन में प्रेजेंट है। लोकेटेड है ये पेरिस्टोमियल रिंग ऑफ ओसिकल्स पे। फंक्शन इसका अननोन है, लाइकली लिम्फेटिक ग्लैंड्स प्रोड्यूसिंग मोबाइट्स फॉर द वाटर वेस्कुलर सिस्टम। देन हम पढ़ते हैं पोलियन वेसिकल। पोलियन वेसिकल क्या है, 1 से 4 पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है, थिन वॉल्ड है, कॉन्ट्रेक्टाइल ब्लैडर्स है from the ring canal's inner side. Then regulate pressure in the ambulacral system and produce amoeboid cells. Then है radial canal, ये extend करता है from the ring canal into each arm, running the arm's length to the terminal tentacle. Then है positioned on the oral side of ambulacral muscles within the arm. देन हम फर्दर इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, लेटरल कैनाल। लेटरल कैनाल के अंदर क्या है, रेडियल कैनाल जो होती है इमिट करती है 2 सीरीज ऑफ शॉर्ट को नैरो लेटरल पोडियल कैनाल्स इन ईच आर्म। देन है ईच लेटरल आर्म कनेक्ट टू अ ट्यूब फुट base and has a valve to prevent fluid backflow into the radial canal। देन हम पढ़ते हैं ट्यूब फिट। ट्यूब फिट के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, 4 rows of tube feet are present in ambulacral groove। each tube foot is a hollow हो सकता है, इलास्टिक हो सकता है, thin walled sac हो सकता है with 3 parts, upper ampulla, middle podium और lower sac। जो एम्प्यूला है इनसाइड द आर्म एक्सटेंड कर जाता है इनटू द कोइलम अबव द एम्प्यूलैक्रल पोर विच अलाउज द पोडियम टू पास थ्रू गैप्स बिटवीन द एम्प्यूलैक्रल ओसिकल। ये क्या करता है, पोडियम को अलाउ कर जाता है कि गैप्स के बीच में से वो ट्रांसपोर्ट कर सके, इधर से उधर जा सके। ट्यूब फिट सर्व एज द मेन ऑर्गन्स फॉर लोकोमोशन एंड रेस्पिरेशन इन एस्टेरियस। ये काम करता है हमारा ट्यूब फिट। देन हम पढ़ते हैं इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एस्टेरियस कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स। 2 पार्ट से मिलकर बनता है, पेरीहाइमल और हाइमल। देन जो पेरीहाइमल है वो कैसे कंसिस्ट होता है, किस किस चीज से इसके अंदर प्रेजेंट होती है, एक्सियल साइनस, अबोरल रिंग साइनस, जेनिटल साइनस, रेडियल पेरीहाइमल साइनस, मार्जिनल साइनस और पेरीब्रांचियल साइनस। देन है एक्सियल साइनस के अंदर क्या होता है, थिन वॉल्ड होती है, वर्टिकल ट्यूबुलर एक्टिव कैविटीज प्रेजेंट होती है, एनक्लोज करती है स्टोन कैनाल को एंड एक्सियल ग्लैंड को, फॉर्म करती है एक वेल डेवलप्ड एक्सियल कॉम्प्लेक्स। अब ओरल रिंग साइनस के अंदर क्या होता है, पेंटागोनल ट्यूबुलर चैनल अराउंड द इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है इनसाइड द ओरल वॉल ऑफ द सेंट्रल डिस्क, कम्युनिकेट करता है एक्सियल साइनस से। देन है genital sinuses, 5 pairs of genital branches from the aboral ring sinus, 1 pair per arm surrounding the gonads। Then है oral ring sinus, large tubular sinus at the oral end of the axial sinus and circle करता है mouth को, divide into inner arrow and outer wide rings by the hymal strand। देन हम पढ़ते हैं रेडियल पेरीहाइमल साइनस। 5 रेडियल साइनसेस होते हैं, एक्सटेंड कर जाते हैं टू द फ्रॉम द आउटर रिंग साइनस, ईच पासिंग बिटवीन द रेडियल नर्व एंड रेडियल वाटर कैनाल इन ईच आर्म।
देन ईच रेडियल साइनस स्प्लिट कर जाता है लॉन्गिट्यूडनली बाय वर्टिकल सेप्टम, कंटिन्यूस करता है हाइमोस्ट्रैंड तक। दिस साइनस सेंड फाइन चैनल्स इनटू द ट्यूब। देन हम आ जाते हैं मार्जिनल पे। टू लॉन्गिट्यूडनल मार्जिनल साइनस प्रेजेंट है अलोंग ईच साइड ऑफ ईच आर्म, just above to the marginal nerve node. Fine lateral channels connect marginal sinuses, radial peripheral sinuses, peribranchial sinuses के हम पढ़ते हैं, circular sinuses होते हैं, locate होती है around the base of papilla. Then इन सारी चीज़ों को जितने भी साइनेसिस हैं सब कुछ है, ये सब हम इसके थ्रू पढ़ सकते हैं। ये स्टोन कैनाल कैसे होती है, जस्ट इसके बारे में एक्सप्लेन कर रखा है इसने कि लेटरल कैनाल ऐसे होती है, इससे कनेक्ट होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ट्यूफिट ऐसे होती है। इस डायग्राम को अगर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमको वाटर वेस्कुलर सिस्टम के अंदर कोई भी इशू नहीं आएगा। तो इसमें एस्टेरिस की टाइप स्टडी में इतना ही। प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।